हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें क्या लेके आए हैं हम विश्व के क्या है प्रमुख संगठन और उससे संबंधित जितनी भी रिपोर्टें हैं उसका हम एक वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि क्या यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में अक्सर क्या है रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, IMF दिखा देते हैं आपको क्या क्या हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे IMF, वर्ल्ड बैंक। उसके बाद में कौन कौन सा पढ़ेंगे, WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेस्को। इन सब की क्या है सभी रिपोर्टों को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में UNDP, इसकी रिपोर्टें और कई सारी हैं, सभी आप देख सकते हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं क्लास को। क्या IMF, सबसे पहला था हमारा IMF की क्या कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसकी सबसे पहली प्रमुख रिपोर्ट क्या है, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। पहली है क्या विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। दूसरी आती है इसकी क्या वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अगला आता है राजकोषीय अनुकरण या फिर इसे कहते हैं फिजिकल मॉनिटर। तो IMF की मुख्य 3 रिपोर्ट कौन कौन सी हैं, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय अनुकरण या फिर इसे फिजिकल मॉनिटर भी कहते हैं। इसके बाद में आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक क्या है जो 5 प्रमुख बैंकों का समूह है। पहली है कि IVRD यानी कि पहली IVRD, दूसरी है IDA, दूसरी क्या है IDA, यहाँ पे बता देते हैं आपको IDA, दूसरी IFC, चौथी है मिगा और पांचवी है कौन सी ICSID यानी कि जो डिस्प्यूट को सेटलमेंट करती है। तो इसको आप मतलब साफ कर देते हैं, आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देनी थी वो बता दी हमने। चलिए आगे देखते हैं क्या वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी रिपोर्टें हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है क्या माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। पहली कौन सी है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। उसकी बात में आता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये भी किसकी है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है मुख्य रूप से। तो ये सारी वर्ल्ड बैंक की क्या है सारी की सारी रिपोर्टें बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहली बताई हमने क्या माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, दूसरी है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, दूसरी है विश्व विकास रिपोर्ट। ये किसकी है, ये भी वर्ल्ड बैंक की है। उसकी बात में आता है वैश्विक वित्तीय क्या है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, जो किसकी है वर्ल्ड बैंक की है। उसके बाद में तो कमोडिटी मार्केट आउटलुक भी किसकी है, वर्ल्ड बैंक की है। उसके बाद में विश्व विकास संकेत, यहाँ पे देखिए विश्व विकास रिपोर्ट है और विश्व विकास संकेत दोनों कौन लाता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। और उसके बाद में था वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट। वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जो है प्रकाशित की जाती है। उसके बाद में क्या है मानव पूंजी सूचकांक, सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से है। तो क्या है ये भी वर्ल्ड बैंक की। उसके बाद में विश्व शासन सूचकांक क्या है वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत ही। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नाम से एक कार्यालय है, वो क्या विश्व शासन सूचकांक जारी करता है। उसके बाद में आता है मिनरल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये भी किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी की जाती है। चलिए यहाँ पे बता देते हैं कि वर्ल्ड बैंक की मुख्य रूप से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको बिल्कुल याद ही होनी चाहिए। वैसे अगर सभी याद कर लें तो बढ़िया है। पहली है माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ, दूसरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में विश्व विकास रिपोर्ट, कम्युनिटी मार्केट आउटलुक, और उसके बाद क्या मानव पूंजी सूचकांक। इतनी तो आपको याद होनी ही चाहिए विश्व बैंक की जितनी भी रिपोर्ट्स में इतनी। उसके बाद में WTO, इसे क्या कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी मुख्य रिपोर्ट कौन सी है, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट। तो विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट किसकी है, वर्ल्ड बैंक की है। वो क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की है। उसके बाद में विश्व व्यापार रिपोर्ट ये भी किसकी है, WTO की है। उसके बाद में आगे चलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मुख्य रिपोर्ट कौन कौन सी है। इसकी भी रिपोर्टें जितनी भी हैं क्या सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो पहली है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये किसका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। उसके बाद में आता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड बैंक का ही है। उसके बाद में आता है यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ये किसका है, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। और उसके बाद में आता है विश्व जोखिम रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी की जाती है। उसके बाद में आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसे कहते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। उसके बाद में नेटवर्क रेजिनेस इंडेक्स, ये भी किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है।
उसके बाद मतलब यूनेस्को, इसकी भी सारी की सारी रिपोर्टें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने क्या किया, एक ही जगह पे सारी रिपोर्ट जितनी भी यूनेस्को की प्रकाशित होती हैं उसको एक जगह पे कवर कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। यूनेस्को यूनेस्को की पहली है यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट। उसके बाद में विश्व जल विकास रिपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो किसकी है, यूनेस्को द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। क्या है, विश्व जल विकास रिपोर्ट। उसके बाद में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटर रिपोर्ट, ये भी किसकी है, यूनेस्को की है। उसके बाद में मैक ब्राइड रिपोर्ट, जो किसके लिए प्रकाशित की जाती है, मीडिया के लिए। यानी कि अगर पूछा जाए मैक ब्राइड रिपोर्ट क्या है, मैक ब्राइड रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, यूनेस्को के द्वारा। और अगर ये किसके लिए प्रकाशित की जाती है, जो मीडिया के लिए प्रकाशित की जाती है। उसके बाद में इंडिया स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रकाशित की जाती है। क्या है, इंडिया स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये भी यूनेस्को के द्वारा ही जो है प्रकाशित है। यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न कर सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया का नाम लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, कोई भारतीय संस्था होगी जो इसे जारी करती होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसे यूनेस्को ही प्रकाशित करता है। उसके बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम, ये भी यूनेस्को चलाता है। उसके बाद में इंटरनेशनल जियो साइंस एंड वर्ल्ड जियो पार्क, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी यूनेस्को के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद में आता है यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार, जो किसके लिए, सहिष्णुता और अहिंसा के लिए दिया जाता है। और यूनेस्को का अगला है कलिंग पुरस्कार। और इसके बाद में है क्या, कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जो किसके लिए, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी यूनेस्को का ही है। उसके बाद में मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये किसका है, यूनेस्को का ही है। काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आता है विश्व विरासत सूची। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूनेस्को की विरासत यानी कि हेरिटेज साइट होती हैं, तो वो किसके द्वारा जारी की थी है, यूनेस्को के द्वारा ही। उसके बाद विश्व जल आकलन कार्यक्रम, ये भी यूनेस्को के द्वारा ही किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं यूनेस्को का। क्या है, विश्व विज्ञान रिपोर्ट, विश्व विज्ञान रिपोर्ट के बाद है विश्व जल विकास कार्यक्रम विकास रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटर रिपोर्ट, मैक ब्राइड रिपोर्ट जो मीडिया के लिए है, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम, इंटरनेशनल जियो साइंस एंड वर्ल्ड जियो पार्क, यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार जो अहिंसा और सहिष्णुता के लिए है। उसके बाद में कलिंग पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम, जे भी यूनेस्को का है। विश्व विरासत सूची, जे भी यूनेस्को की है। और विश्व जल आकलन कार्यक्रम, ये किसका है, ये भी यूनेस्को का ही है। उसके बाद में यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी मुख्य रिपोर्ट कौन कौन सी है, मानव विकास रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट किसकी है, यूएनडीपी की है। ग्लोबल जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लोबल जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स किसकी है, ये है यूएनडीपी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएनडीपी और ऑक्सफर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन राइट के द्वारा संयुक्त रूप से इसे जारी किया जाता है, किसे, ग्लोबल जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक में क्या था, वर्ल्ड बैंक में था एक यहाँ पे ये है विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है ये, और ये क्या है, इंडेक्स है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत करिएगा। उसके बाद में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये भी किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी और इसके कुछ सहयोगी संस्था है उसके द्वारा। उसके बाद में आता है FATF, ये भी एक महत्वपूर्ण है। FATF जो किसके लिए जारी किया था, वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण पर खतरा सूचकांक, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्या, वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण पर खतरा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, FATF संस्था के द्वारा। और उसके बाद में आता है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी, जी क्या जारी करती है, विश्व ऊर्जा परिदृश्य रिपोर्ट किसके द्वारा, IEA के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद में अगला आता है FAO, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी की सारी रिपोर्टें भी इंपॉर्टेंट है। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट मुख्य रूप से कौन सी है, कृषि उत्पाद बाजार स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा, FAO के द्वारा। खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट, खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा, FAO के द्वारा। उसके बाद में विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, यहाँ पे देखिएगा विश्व वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, FAO के द्वारा ही जारी की जाती है। उसके बाद में अगली है विश्व खाद्य असुरक्षा स्थिति रिपोर्ट, ये भी FAO के द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद में आता है ओपेक। अब देखिए ओपेक के बारे में देख लेते हैं, विश्व तेल परिदृश्य रिपोर्ट, यानी कि ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़, इसे ओपेक कहते हैं। तो विश्व तेल परिदृश्य रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ओपेक के द्वारा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना में। उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बीपो जिसे कहते हैं, इसे क्या शॉर्ट में कहते हैं, बीपो। बीपो के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट मुख्य रूप से कौन सी है, वैश्विक बौद्धिक संपदा रिपोर्ट, यानी कि बीपो का मुख्य कार्य है कि बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना और उससे संबंधित रिपोर्ट को जारी करना। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा रिपोर्ट, और दूसरी है विश्व नवाचार सूचकांक, ये भी बीपो के द्वारा ही जारी की जाती है। उसमें उसके बाद में एक आता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रॉपर्टी राइट क्या है, एक इंडेक्स है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएसए के द्वारा एक जारी किया जाता है इंटरनेशनल क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसके बाद में एक अगला चलते हैं, आईएलओ को हमने पढ़ लिए सारे, कितनी थी, नहीं किसके हमने पढ़े अभी एफएओ के पढ़े हैं, ओपेक के पढ़े हैं, और वर्ल्ड क्या इंटेलेक्चुअल कौन सा था हमारा जो, बीपो, इनके वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के पढ़े हैं। उसके बाद में आप चलते हैं आईएलओ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, यूपीएससी को या स्टेट पीसीएस किसी के लिए भी हो, आईएलओ जो है संगठन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी क्या है, आईएलओ की है वैश्विक सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट। तो वैश्विक सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जो किसके द्वारा जारी की जाती है, ये भी आईएलओ के द्वारा ही जारी की जाती है। उसके बाद वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट, ये भी आईएलओ के द्वारा जारी की जाती है। विश्व रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट आईएलओ के द्वारा। और आरबीआई के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट मुख्य रूप से कौन सी है, कारोबार प्रत्याशा सूचकांक। यहाँ पे आरबीआई का आ गया छोटा सा, हमने एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी तो उसको शामिल कर लिया। क्या, कारोबार प्रत्याशा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है, आरबीआई के द्वारा, जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में जारी की जाती है। उसकी बात में था संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास पर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास पर सम्मेलन, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर। इसकी मुख्य रिपोर्ट कौन कौन सी है, विश्व व्यापार एवं विकास पर रिपोर्ट, व्यापार एवं पर्यावरण समीक्षा रिपोर्ट, ई कॉमर्स और विकास पर रिपोर्ट, यानी कि ई कॉमर्स और विकास पर रिपोर्ट, ये भी यूएनसीटीएडी के द्वारा ही जारी की जाती है। और उसके बाद में आता है विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास पर सम्मेलन के द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद में प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पर रिपोर्ट, ये भी यूएनसीटीएडी के द्वारा ही जारी की जाती है। अल्प विकसित देशों की रिपोर्ट, अल्प विकसित देशों की रिपोर्ट भी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास पर सम्मेलन के द्वारा जारी की जाती है। और समुद्री परिवहन की समीक्षा रिपोर्ट, ये भी किसके द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास पर सम्मेलन के द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, इसका शॉर्ट में लिखा है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो इसके द्वारा जारी की जाने वाली मुख्य रिपोर्ट कौन सी है, वैश्विक भूख सूचकांक और वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट, ये किसके द्वारा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी की जाने वाली दो मुख्य रिपोर्टें हैं। और इसके बाद में देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास समाधान नेटवर्क, यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जारी की जाती है, यानी कि सतत विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। उसके बाद में आता है इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसके द्वारा कौन सी जारी की जाती है, विश्व शांति सूचकांक। अगर पूछा जाए विश्व शांति सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आप बता सकते हैं क्या कि इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। उसके बाद में अगली आती है हमारी लास्ट है, ये क्या, संयुक्त राष्ट्र सतत समाधान नेटवर्क, ये सेकंड वाला ये पहले पढ़ा है, तो इसके द्वारा क्या है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट इसके द्वारा ही जारी की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ रिपोर्ट छूट गई हों, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और हमें क्या सुधार करना है इसके बारे में भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।